नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड के नतीजे जारी हो चुके हैं। तो हरदोई जनपद की प्रथम स्थान पाने वाली छात्राएं हमसे बातचीत के लिए मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं किस तरीके से क्या पढ़ाई करने का शेड्यूल था जो उन्होंने हरदोई जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो क्या नाम है, पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शिवानी मिश्रा है। मैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस गर्ल्स इंटर कॉलेज बलिया की छात्रा हूँ और मेरा गांव खजुरारा है और मैं नियमित रूप से पढ़ाई करती थी और आज मुझे ये सफलता मिली है। आप अपनी फैमिली का बैकग्राउंड दीजिए। मेरे परिवार में मेरे पिताजी नहीं हैं, माताजी हैं, वो शिक्षा मित्र हैं और मेरे 4 भाई बहन हैं और उसमें मैं सबसे छोटी हूँ। आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने रैंक आपने प्राप्त किए? मेरे 96 मार्क्स आए हैं और जो यूपी बोर्ड के नतीजे जारी हुए हैं उसमें मेरा जिले में दूसरा स्थान हरदोई जिले में और प्रदेश की जो मेरिट लिस्ट जारी होती है उसमें मेरा 8वां स्थान है। आपने इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो इन चुनौतियों में किस तरीके से आपने पढ़ाई की है? पढ़ाई करने का शेड्यूल आपका क्या था? किस तरीके से पढ़ाई करते हैं? जी, पढ़ाई में तो बहुत चुनौतियाँ आई, कभी कभी डिमोटिवेट भी हो जाते थे, लेकिन फिर से ये था कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है, कुछ बेहतर करना है, तो फिर से मन में जज्बा था, फिर से उठते थे, फिर से तैयारी करते थे और परिवार में सबका बहुत सहयोग रहा है और विद्यालय का जो वातावरण है वो बहुत अनुकूल है पढ़ाई के और हमारे जो जितने भी शिक्षकगण हैं उनका बहुत मार्गदर्शन रहा है जिससे आज सफलता प्राप्त हुई। आप अपना परिचय देते हुए। जी, मेरा नाम प्रांजलि गुप्ता है और मैं कुतुआपुर में रहती हूँ और हरदोई ज़िले में। मैं इसी विद्यालय स्वामी रामकृष्ण परमहंस बालिका इंटर कॉलेज की एक छात्रा रही हूँ। अब मैं अभी हाल ही में नहीं बल्कि बचपन से एक छोटे से लेवल से मैंने यही पढ़ाई करी है और मेरा ये मानना है कि जैसे अगर आपने कुछ ठान लिया है तो आप उसे रेगुलर अगर उस पर आप टाइम दे रहे हैं, शेड्यूल अपना तैयार कर रहे हैं, प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं तो आप उसको पाने में बिल्कुल घबराएं नहीं। अगर आपके अंदर सेल्फ स्टडी का जो है वो है तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बाकी मेरा स्कूल और मेरी फैमिली सबने काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत साथ रहा। आप अपने इस रिजल्ट का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जी, हम चाहेंगे कि मतलब एक तो आप स्वयं बहुत अच्छे से स्टडी करिए, खुद पर अपना पूरा रखिए और बाकी जो हमारे स्कूल का माहौल है, हमारे जो सब शिक्षक है, हमारे प्रिंसिपल सर और बाकी हमारा जो रहा घर का रहा सपोर्ट तो वो बहुत अच्छा रहा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए खुद पर और बस फैमिली का और स्कूल का सपोर्ट हो तो आप हर चीज़ पा सकते हैं। आप अपना परिचय देते हैं। सर जी, मेरा नाम अंशिका पाल है, मेरे गांव का नाम बदेचा है और मेरे पिताजी एक किसान हैं और मम्मी जो हैं वो एक हाउसवाइफ हैं। और सर मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने ठान लिया है कुछ करने का तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और इसलिए आपको सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो यही और हमारे जो टीचर थे उन्होंने बहुत मोटिवेट हम लोगों को किया है और इसी बदौलत से आज हमने ये मुकाम हासिल किया है। आपके पिता एक फार्मर है, मम्मी एक गृहिणी है, तो मम्मी के साथ में भी हाथ बटाना पड़ता होगा। तो किस तरीके से आपने इस चुनौती का सामना किया है? पढ़ाई करने का क्या शेड्यूल था? कितने टाइम पढ़ाई करती थी? सर जी, स्कूल में पढ़ते थे और मतलब 6-7 घंटे घर पर सेल्फ स्टडी करते थे। तो मम्मी के साथ भी थोड़ा बहुत हाथ बटा लेते थे क्योंकि मम्मी घर पर अकेले कैसे मतलब सब कर पाएंगी, तो बस ऐसे ही। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर जी, वो इंग्लिश है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम यशी दीक्षित है और मैं मध्यम में रहती हूँ। मेरे पिताजी का नाम आशीष दीक्षित है और वो एक टीचर है। मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। तो आपकी भी मम्मी एक हाउसवाइफ है, तो घर में गृहिणी का भी किचन का यानी काम करना पड़ता होगा। तो किस तरीके से आपने पढ़ाई की है? कितने टाइम तक आप पढ़ाई करती थी? मैं पढ़ाई करती थी, मतलब जितना सोचती थी मेरा निश्चित नहीं था कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करूँ। मैं कोई चीज़ सोच लेती थी कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है कि जब तक तक मैं वो चीज़ तैयार नहीं कर लेती थी तब पढ़ती थी। तो यही रहता था। मम्मी की भी तबीयत नहीं सही रहती तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता था और वरना मम्मी मेरी पूरा सपोर्ट करती थी पढ़ाई करने के लिए। पापा भी बहुत सपोर्ट किया और साथ ही स्कूल के टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा। उसकी वजह से हम इतने अच्छे नंबर्स लाते हैं। तो ये थी हरदोई जनपद की होनहार छात्रा जिन्होंने अपना इंट्रोड्यूस कराया है। फिर हम उन्हीं के पास बाइक चलते हैं जिन्होंने प्रदेश की लिस्ट में अपना नाम हासिल किया है। तो आप अपना फिर दोबारा मार्क्स बताइए। जी, जो यूपी बोर्ड की मेरिट लिस्ट जारी हुई है उसमें मेरा 8वां स्थान है और मेरा जो पढ़ाई का शेड्यूल है, मैं नियमित रूप से अपना टाइम टेबल बनाती थी कि मुझे किस प्रकार से और कैसे पढ़ना है, कितने आज कवर ही करने हैं। तो आप रेगुलर अपना टाइम टेबल बनाइए और खुद पे कमांड कीजिए कि खुद को मतलब आप आदेश दे सके, खुद को ये बोल सके कि आज इतना करना ही है। तो बस अगर आप इतना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जब कल ये रिजल्ट आउट हुआ तो आपकी फैमिली और आपके टीचर्स का क्या रिएक्शन था?
जब रिज़ल्ट आउट हुआ तो पूरे विद्यालय में खुशी का माहौल था, पूरे परिवार में, और जितने भाई बहन हैं, मम्मी इतना खुश थी कि यार बिटिया ने नाम कर दिया। तो बहुत ही गौरवान्वित वाले पल थे हम सभी के लिए। आपका ड्रीम क्या है, सपना क्या है? मेरा जो ड्रीम है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है और मैं आगे चलकर आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। आपका एक सिविल सर्विस आईएएस मतलब जो आप अगर सेवा करना चाहती हैं आप, तो बहुत सी गर्ल्स जो है ये कहती हैं मैं डॉक्टर बनूंगी, टीचर्स बनूंगी, तो आप एक गर्ल्स होकर आईएएस का सपना क्यों सजाया? मुझे शुरुआत से ही आईएएस में बहुत इंटरेस्ट रहा है। हमारे विद्यालय में भी बहुत सारे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी आते रहे हैं, तो शुरुआत से ही मैं उस माहौल में मैं पली बड़ी हूँ कि देखती थी कि एक आईएएस अधिकारी का कितना वजूद होता है, वो कितना उसके पास पावर होती है, कितना वो लोगों के लिए कर सकता है, समाज के लिए कर सकता है। तो बस मन में यही जज्बा था कि कुछ अलग करूँ, कुछ बेहतर करूँ और समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आप अपने फैमिली में या टीचर्स में किसे ज़्यादा प्यार करते हैं? मैं फैमिली और टीचर सबका सम्मिश्रण है। सभी मुझे बहुत लगाव देते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं सब चीज़ के लिए, तो सबका साथ है, तो बस आज इस मुकाम पर हूँ। आपका जो पढ़ाई करने का शेड्यूल था वो कोचिंग से था या कॉलेज से था या सेल्फ स्टडी? मैंने जो अपनी पढ़ाई की है वो कॉलेज आकर भी की है, प्लस मैं कोचिंग भी करती थी और खुद की सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा की है, तो बस इसी की वजह से आज ये मुकाम है। इंटरमीडिएट में कितने सब्जेक्ट थे, सारे सब्जेक्ट बताइए। मेरे इंटरमीडिएट में 5 सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन सब्जेक्टों में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका? मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो इस रिजल्ट का आप श्रेय किसे देना चाहते हैं? इस रिज़ल्ट का श्रेय एक व्यक्ति को तो नहीं दे सकते, क्योंकि जब एक बच्चा निकलता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको संभालते हैं कि वो गिरे नहीं और आगे बढ़े। तो इसमें मेरे जितने भी टीचर्स हैं उनका बहुत सपोर्ट है, मेरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका बहुत सपोर्ट है, खासकर मम्मी का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट नहीं हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आप एक आईएएस बनना चाहती हैं, तो आपसे एक सवाल बनता है कि अभी तक जो यूपी बोर्ड के एग्जाम होते थे उनके रिजल्ट कुछ लेट आते थे, तो इस बार यूपी बोर्ड के रिजल्ट कुछ जल्दी आ गए हैं, तो यूपी गवर्नमेंट का कैसा निर्णय है, यूपी गवर्नमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यूपी गवर्नर को बहुत शुभकामनाएं चाहूँगी कि इस बार हम लोगों को बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। पेपर के 1 ही 1.5 महीने बाद हमारा रिजल्ट आ गया, और सबसे अच्छी बात तो इस शासन की ये है कि नकलविहीन परीक्षा हुई, जिसमें जो वास्तविक जो टॉपर्स थे वो आज सामने हैं और जो धांधली करके निकलते थे वो आज हैं। तो ये थी जनपद हरदोई की होनहार छात्राएं जिन्होंने अपना इंट्रोड्यूस किया है, तो जूनियर स्टूडेंटों के लिए भी बताया है। तो बने रहिए हमारे साथ अपडेट देखने के लिए। हरदोई से मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। बंद।